एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड यू आर वाचिंग सुधीर सर जेएनवी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमेरल के बारे में। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमेरल के बारे में। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन the Roman numeric system and the Indian and international numeric system is that Indian numeric system, international numeric system में 0 से 9 तक ये जो 10 डिजिट्स है वो यूज होता है, लेकिन इन रोमन न्यूमेरिक सिस्टम ये डिजिट्स कोई यूज नहीं होता, सिर्फ सिंबल यूज होता है, जो कि कैपिटल लेटर I, V, X, L, C, D, M, ये जो 7 सिंबल है, ये 7 symbols are used in रोमन न्यूमेरिक सिस्टम। ये 7 सिंबल को हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि जैसे आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने जाते हो और ख़रीदने के टाइम एंड्रॉयड फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशंस इनबिल्ट होके आता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो कि हम बाद में उसको डालते हैं। तो ठीक वही इनबिल्ट एप्लीकेशन की तरह हम रोमन न्यूमेरिक सिस्टम में ये जो 7 सिंबल्स बताया अभी, उसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो इनबिल्ट है। क्लियर? I, V, X, L, C, D, M, ये है वो 7 सिंबल्स। ओके, so there are some rules while रीडिंग और राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। पहला वाला रूल क्या है कि इसमें I, X and C, I, X and C, हाँ इसके साथ M भी, दे कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम अप टू 3 टाइम्स। I, X, C और M को हम रिपीट कर सकते हैं। कैसे रिपीट करते हैं, हाउ इट इज़ यूज्ड, डिस्कस करेंगे बाद में, जस्ट एक ओवरव्यू हो जाए। एंड I, X and C कैन बी यूज्ड एज सब्ट्रैक्टिव न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरिक सिस्टम में मान लीजिए हम ले लेते हैं V को। ओके, V के लेफ्ट साइड में अगर हम I लिखेंगे तो माना जाएगा V माइनस I। कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे। अगर राइट साइड में लिखें तो माना जाएगा एडिशन। क्लियर? नेक्स्ट, I, X, C और M ये तो रिपीट हो सकता है, लेकिन बाकी जो 3 बच गए V, L एंड D, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, I कैन बी प्लेस्ड बिफोर V एंड X। I को, कैपिटल लेटर I को हम V के पहले और X के पहले ही यूज कर सकते हैं, और किसी भी सिंबल के पहले हम I को यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल लेके, हाउ टू राइट द रोमन न्यूमेरल्स। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, दीज आर दी 7 न्यूमेरल्स, दीज आर दी 7 सिंबल्स I, V, X, L, C, D एंड M। ये 7 सिंबल्स के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। I इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 5, X 10, L 50, C 100, D 500 एंड M 1000। These 7 symbols are always constant। तो let us start। Suppose 1 is equal to I, clear? 2 is equal to 1 plus 1, that is 1 plus 1 मतलब I double I, तो we can write 2 as double I। and likewise 3 is equal to 1 plus 1 plus 1, it's I, clear? okay, next अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 को हम I 4 बार I लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमेरल सिस्टम
according to the rules of writing and reading Roman numeral system, we cannot repeat the particular symbols beyond 3 times. क्लियर? तो आई को हम 3 से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आई 4 इज इक्वल टू आई होता, लेकिन इट कैन नॉट बी रिपीटेड बियॉन्ड 3 टाइम्स. मैक्सिमम 3 बार हम आई को यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, हम तो रिपीट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्टिव वाला रूल आएगा. 4 के बाद आता है 5, दैट इज v. आपको दिख रहा है v इज इक्वल टू 5. सो हम अगर 5 के पहले v से लेफ्ट साइड में, v के लेफ्ट साइड में i लिख देते हैं, दैट इज आई वी. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिगर वैल्यू वाला जो सिंबल होता है उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल को हम लिखें तो ये माना जाएगा कि वो बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड. क्लियर? तो v इज इक्वल टू 5 एंड i इज इक्वल टू 1. आई वी मीन्स v माइनस आई, 5 माइनस 1 दैट इज 4. इसलिए हम लिखते हैं 4 इज इक्वल टू आई वी एंड 5 इज इक्वल टू v. नेक्स्ट कम्स टू 6. 6 को हम कैसे लिखेंगे, हमारा बेस हो गया अभी 5 प्लस 1 दैट इज 6. तो इफ वी राइट ए स्मॉलर सिंबल आफ्टर ए बिगर वन, और if we write any small symbol to the right side of the bigger one, then it may be treated as addition. For example, 6 is equal to 5 plus 1, 5 that is v, and right side में हम i लिखेंगे, इसको माना जाएगा प्लस 1 that is v i. 5 plus 1 6. Likewise we can write 7 is equal to v double I. v means 5 and 1 and 1, 5 1 6 and 1 7. and उसी तरह हम लिख सकते हैं 8 is equal to v triple I. v मतलब 5 and 6 7 8. अब 3 बार i रिपीट हो चुका है, तो जब हम 9 लिखेंगे तो वी कैंट रिपीट i अगेन 4 टाइम्स. तो उसमें कौन सा रूल आएगा, जस्ट वी हैव डिस्कस, अभी बताया मैंने कि 3 बार रिपीट होने के बाद 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, और वहीं पर फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन वाला रूल. देखते हैं कैसे. सपोज 9 को हम v के बाद आई 4 बार i लिख नहीं सकते. 5 plus 1 6 देन 7 8 9, ये रॉन्ग है. तो क्या करेंगे, इसलिए 10 इज इक्वल टू x. क्लियर? तो x मतलब 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे i को कौन से साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में. तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम x मीन्स 10, उसके लेफ्ट साइड में i दैट इज 1. 10 माइनस 1 इक्वल टू 9. सो 9 कैन बी रिप्रेजेंट एज ix इन रोमन न्यूमेरल सिस्टम. क्लियर? ठीक उसी तरह 11 कैसे बनेगा, 10 प्लस 1, 10 इज इक्वल टू x एंड 10 प्लस 1 x प्लस i दैट इज 11 इज इक्वल टू x i. राइट साइड में हम i लिखते हैं, तो ये माना जाएगा 10 प्लस i x i 11. उसी तरह 12 x डबल i, 13 x ट्रिपल i एंड सो वन. जब 20 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम x. देखिए x कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स. अभी 20 में 2 टाइम्स, फिर 21 क्या होगा, x प्लस 1 21 दैट इज x i. उसी तरह जाएगा
up to 30. So when you write 30, that is 10 plus 10 और x ट्रिपल x, ये हो गया 30. ओके, बट 40 को हम x 4 बार x नहीं लिख सकते, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिपीटेड बियॉन्ड 3 टाइम्स. क्लियर? तो 31 होगा x i 32. उसी तरह ये अप टू 38. So let's see the example of 38, 39 and 40. 38, that is 30 plus 8, 38, 30 x and 8 v triple I, and 39 x and ix, it is 39. तो पहले सोचते हैं 40 कैसे लिखते हैं. 40 हम 40 को 4 बार x लिख नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम हम x को 3 बार रिपीट कर सकते हैं. तो इसलिए 40 इज नॉट रिटन एज 4 टाइम x, बट 40 कैन बी रिटन एज 50 minus 10. सो 50 को हम बोलते हैं l and 50 minus 10 x. l is equal to 50 and x equal to 10. एंड लेफ्ट साइड में लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 50 minus 10 that is 40, और 40 is equal to XL. क्लियर? 41 XLI, 42 XL double I, 43 XL triple I, 44 XLIV, and finally 50 that is L. आप बोलोगे कि 49 को हम 50 minus 1 that is L and लेफ्ट साइड में I इस तरह लिख नहीं सकते. क्यों? सो 50 is not equal to 49 is not equal to IL. Why? क्योंकि I को हम L के पहले प्लेस नहीं कर सकते. I can be placed only before X and V. क्लियर? ओके. सो 49 को हम कैसे लिखेंगे? 40 plus 9 that is 40 plus 9 40 is equal to XL, that is 40, and IX 9. 40 plus 9 49. Clear? And it goes up to 50, 51, 52, next 60. 60 कैसा होगा? 50 plus 10 that is L plus मतलब उसका राइट साइड में L x, it is 60, L double x 70, L triple x 80. 3 बार x रिपीट हो गया, तो उसके बाद हम 90 को L 4 टाइम x यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 बार मैक्सिमम वो रिपीट हो सकता है. तो हम 90 को कैसे लिखेंगे? 90 इज इक्वल टू 100 minus 10. Minus means we have to write the symbol at the left side, or 100 is equal to 100 means C, and left side में XC. It means that 100 minus 10, that is 90. Clear? Then 91 XCI, 92 XC double I, up to 99 XCIX, and 100 C. Clear? So it's up to the writing Roman numbers up to 100, and in the next video we shall discuss more about Roman numbers. So how to write up to 500, how to write thousands, millions. रोमन नंबर में कैसे बार सिंबल का यूज होता है, और आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज डू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. एंड तब तक के लिए